Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th जनरल साइंस में बेसिकली बेटा फ़र्स्ट चैप्टर की रिवीजन हमने शुरू की है, जिसमें जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट और जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उनका जो मेजर एक टॉपिक है वो हमने शुरू किया है। और आज के लेक्चर में हमने अल-बिरूनी जो एक मुस्लिम साइंसदान था उसके बारे में डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि अल-बिरूनी का जो फुल नेम था वो क्या था, बुरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। ठीक है, ये इसका फुल नेम था। अब इसको अल-बिरूनी शुरू से ही कहा जाता था। ही वॉज कॉल्ड एज अल-बिरूनी फ्राम द बिगनिंग, मतलब शुरू से ही इसका जो आप कह सकते हो फ़याम में जो नाम पड़ गया था वो क्या पड़ गया था, अल-बिरूनी। अब नेक्स्ट आ रहा है इसकी पैदाइश कहाँ पे हुई। ही वॉज बॉर्न इन ख्वारज़ियम ऑन सितंबर 4 1973। ठीक है, कि ये ख्वारज़म के मुकाम पे पैदा हुआ था। ठीक है, फिर इसने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एजुकेशन जो है वो मेंशन एजुकेशन ली। तो अगर उसकी बात करें तो अल ख्वारज़म जो आपके पास ये अल-बिरूनी था, ही गॉट अर्ली एजुकेशन फ्रॉम अबू नसीर मंसूर, अ ग्रेट फ़िलासफ़र एंड मैथमेटिशियन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, कि इसने जो सबसे पहले आपके पास अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो कहाँ से ली, एक फ़िलासफ़र और एक मैथमेटिशियन था उसके पास ये पढ़ने के लिए गए। ठीक है, फिर अल-बिरूनी वाज फिज़िशियन। अब ये क्या क्या था, इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थी। सबसे पहली चीज़ ये क्या था, एक फिज़िशियन था, फिर एक एस्ट्रोनॉमर था, फिर एक मैथमेटिशियन था, फिर फिज़िस्ट था, फिर जियोग्राफर था, हिस्टोरियन था। मतलब ऑल इन ऑल एक ही टाइम पे इसने बहुत सारी चीज़ों को थॉरोली क्या किया हुआ था, स्टडी किया हुआ था, जिसके नतीजे में एक ही टाइम पे ये आपके पास फिज़िस्ट भी था, जियोग्राफर भी था, हिस्टोरियन भी था, मैथमेटिशियन भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज हिस्टोरियन एंड स्कॉलर इन कोर्ट ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी। अब बेटा ये सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में था, तो उसने इसको एजाज़ी तौर पे अपनी अदालत में एक स्कॉलर के तौर पे, मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान, और एक हिस्टोरियन के तौर पे इसको एक जॉब भी दी हुई थी। ठीक है, अब इसकी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है, इसने हमें क्या बताया था। ही टेल्ड अस दैट ही डिस्कवर्ड द लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड। ये आपके पास पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जो लाइट है वो साउंड से ज़्यादा स्पीड के साथ क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, मतलब पहले यही था कि जो लाइट है और साउंड है उसकी स्पीड सेम है, लेकिन इसने बताया कि जो लाइट है उस वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है आवाज़ की निस्बत। ठीक है, इसके अलावा और इसने क्या किया था जी, ही डिस्कवर्ड द रेडियस ऑफ अर्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसने जो अर्थ है उसका रेडियस डिस्कवर किया था। कितना था जी, 6338 किलोमीटर। ही डिस्कवर्ड इट नियर पिंड दादन खान डिस्ट्रिक्ट जेहलम अबाउट 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के साइड पे अगर हम जाएं तो उसकी ईस्ट मतलब मशरकी साइड पे एक छोटा सा एक इलाका है पिंड दादन खान, जेहलम का डिस्ट्रिक्ट जेहलम का जो हिस्सा है। ठीक है, वहाँ पे बैठ के इसने ज़मीन का जो रेडियस है वो कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, द लेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेडियस इज़ 6353 किलोमीटर। देखो आज से हज़ारों साल पहले उसने मेजर किया था 6338, लेकिन आज इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होने के बावजूद भी जो मेजरमेंट आती है वो कितनी आती है, 6353। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना डिफरेंस है, तकरीबन 15 किलोमीटर का। ठीक है, ही मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड द जियोग्राफी। इसने बहुत सारी जो डिफरेंट फील्ड्स थी उनमें भी जो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी। During his visit to subcontinent, he discovered that Sindh Valley was under the sea. अब देखो जब इसने सिंध की तरफ मूव किया, मतलब जब बरे सगीर की तरफ ये आया, तो बरे सगीर में आके इसने देखा कि जो सिंध वैली थी वो अंडर द सी, समंदर के नीचे थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सी वाटर रिड्यूस्ड एंड वैली केम इनटू
बिंग मतलब जहाँ पे आज के दौर में सिंध वैली है, पहले वहाँ पे सारे का सारा पानी था और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता चला गया, जिसके नतीजे में फिर ये सिंध वैली क्या आई, वजूद में आई। जो मॉडर्न जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं ज़मीन की स्टडी करने वाले को, एग्री विद दिस आइडिया। जो आज के दौर के जियोग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वाकई ही ऐसा ही था। पहले ये सारे का सारा वाटर था, उस वाटर को ही आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया गया और वो एक वैली में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसने 150 बुक्स लिखी ऑन मैथमेटिक्स। हिज नेम ऑफ फेमस बुक अल-बेरूनी इज़ तहरीरुल अमाकिन। ये बेटा आपसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अल-बेरूनी, तो वो क्या थी, तहरीरुल अमाकिन। ठीक है जी।